नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर हम बात करते हैं कि भोजपुरिया जन मोर्चा का इस पे क्या कुछ जो है मानना है। चूंकि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी हैं, जो कि काफ़ी अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, तो वहीं उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है दलित के काफ़ी शुभचिंतक नेता माने जाते हैं, दलितों के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो क्या कुछ कहना है आज के जो लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा इस पे क्या अपना राय रखती है, हम बात करते हैं। आज देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज जो है हमारे देश हिंदुस्तान में, इंडिया में जो भी हो रहा है, माने बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। कहने का मतलब, आजादी के बाद हमारे देश में जो सम्राट अशोक के आदर्श चिन्ह था, अशोक स्तंभ, आज उस आदर्श को मान करके पूरा देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज उस अशोक स्तंभ को हटा करके लोकसभा में क्या लाया गया? सिंदूर लाया गया, राजशाही का प्रतीक लाया गया। तो ये ऐसा भी एक अलग जो है हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत कुछ होगा। ये जो केंद्र में जो माने तानाशाह जो सरकार बैठी है, वो कब क्या करेगी? अभी तो वर्तमान जो चुनाव हुआ लोकसभा में, कम से कम उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला एक पार्टी को। कम से कम उसको जो है एक अंकुश जरूर है। यदि निरंकुश रहता तो वो क्या मैंने और करने वाला था, क्योंकि पहले ही मालूम हो चुका था, पूरा संविधान ही बदलने का प्लानिंग था। लेकिन कम से कम इसको तो ब्रेक लगा है। अब रह गया कि लोकसभा का चुनाव में माने वोटिंग होगी। तो देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत ऐसा यदि प्रावधान है, बहुमत के ही आधार पर लोकसभा का भी स्पीकर होते हैं। और लोकसभा का स्पीकर कोई पार्टी का नहीं होता है, वो स्वतंत्र बॉडी होता है। तो यदि मान लीजिए कि सर्वसम्मति से, बहुमत से यदि हमारे लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं, चाहे विपक्ष के ही माने क्यों न हो, तो ये तो माने कहने का मतलब अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। इस बार परंपरा टूट रही है, इस बार वोटिंग परंपरा तो टूटेगी ही, परंपरा टूटेगी। लेकिन परंपरा टूट रही है तो ये लोकतंत्र मजबूत के तरफ कदम बढ़ रहा है। ये कोई ये जो तानाशाह की तरफ कदम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि तानाशाह की तरफ तो कदम हमारे केंद्र सरकार बहुत कुछ किया है ऐसा, जिसको लोग रोक नहीं पाया है। संविधान में बहुत सा ऐसे संशोधन किया गया जो करना नहीं चाहिए था, समझ लीजिए। अब मान लीजिए एनआरसी लाना, ये सब आलतू फालतू माने जो सरकार विधेयक लाती है, और किसान मान लीजिए। अच्छा बताइए, हमारे देश में ऐसा हुआ था क्या कि 1.5 साल तक किसान रोड पर कभी रहे हो आजादी के बाद? इस केंद्र सरकार जो 10 वर्ष से चल रही है, इसी के जो है शासन काल में ऐसा हुआ कि हरियाणा और पंजाब के किसान अपने मांग के समर्थन में 1.5 साल, और कम से कम उसमें 3-4 हजार शहादत भी हो गया। बताइए, क्या ये पहली बार नहीं हुआ है क्या? ये तानाशाह सरकार क्या लोकतंत्र का ही पालन कर रही है? तो समझ लीजिए कि ऐसे तो गलत तो केंद्र सरकार कर ही रही है। और हम लोग शुरू से ही, ये भी एक सवाल है, ईवीएम पर भी संदेश है। ईवीएम के क्लीन चिट नहीं है, समझ लीजिए। ईवीएम भले ही कुछ राज्य में किया गया उसका दुरुपयोग, कुछ राज्य में नहीं किया गया। केंद्र सरकार का यही सोच था कि कम से कम केंद्र में 200 हमारा 72 पार कर जाए, सरकार बन जाए, उतना तो कर लिया वो। ईवीएम को क्लीन चिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि यदि ईवीएम निष्पक्ष रहता तो ईवीएम को बचाने के लिए केंद्र सरकार यही से छोटी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाती। 15 सेकंड जो लाइट जलता था उसको घटा करके चोरी करने के लिए 7 सेकंड किया गया। पारदर्शी शीशा पहले से था, उसको हटा करके काला शीशा किया गया। वीवीपैट के पर्ची गिनने की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट में कुतर्क दिया जा रहा है कि पतला है, फट जाएगा। ये नहीं समझ में आता है देश के क्या जनता को। ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है, और संभव है, क्योंकि जब पैसा किसी का बैंक अकाउंट को हैक करके दूसरे खाता में चला जा रहा है, तो पैसा से भी कीमती चीज देश का ये जो वोट है
और इसके लिए जो है देश के जो सत्ता में लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ईवीएम पारदर्शी वोट नहीं है, ये सच बात है। तो हम लोग का कहना है कि ऐसा वोट हो जो पारदर्शी हो, कम से कम लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कौन जीतेगा, जनता यहाँ के वोटर जिसको चाहेंगे बहुमत से वही सरकार बनेगी। लेकिन हम जिसको वोट दे रहे हैं ओरिजिनल में उसी आदमी को वोट जाए, ये देश की जनता चाह रही है, ऐसा होना चाहिए। इतना ही कहना है। सर, आज देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है, कैसा मानते हैं लोकतंत्र के लिए इसको? देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र है, एक राजतंत्र है राजतंत्र। जो केंद्र सरकार का जो तंत्र है वो राज्य सरकार की तरह, और लोकतंत्र के साथ जो भी खिलवाड़ किया है उसका जवाब भी अगर उठाकर देखा जाए तो उसका जवाब भी सही मिला है। पत्रकार जी 1974 याद करिए, 1974 का जो इमरजेंसी लगा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, तो लोकतंत्र के विरुद्ध वो जनता में संदेश गया और कुर्सी से उठाकर उनको फेंक दिया गया। आज उसी तरह से केंद्र सरकार जो है नोटबंदी, वो था इमरजेंसी और ये है नोटबंदी। नोटबंदी जब केंद्र सरकार लाया, जिसका आप परिणाम देखिए लिए कि क्या 400 पार कि 400 नीचे कि 300 नीचे, आपने देख लिया। ये नोटबंदी का ही खेला है और हो सकता है कि ये बहुत संकट की घड़ी वही स्थिति बत आ जाए इमरजेंसी। आज जो चुनाव की जहाँ तक बात है, जैसे हमारे गोरखनाथ जी बताए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि बहुमत होना चाहिए। बिना बहुमत का कहीं भी लोकतंत्र में, चूंकि प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए प्रजा का यही परिभाषा है, तो उस दौर में जो भी चुनाव में संसद लोग जीत कर गए हैं, वो सिस्टम से अगर सभापति का चुनाव होता है तो भोजपुरिया जन मोर्चा भी इस चुनाव को सही मानता है। यही चंद शब्द में कहना है। जय हिंद।